स्टार वाले मजबूर हैं, गरीब आदमी मजबूर हैं। क्या बचता है इसमें? 24 घंटे में 1500 2000 बचे, क्या बचे? मुसलमान हो ना, मान के कमजोरी है इस वजह से। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਮਾਰਾ रमजान आंदा उसे बता देंगे। हमसे 5000 के एक ने बेचे, दूसरे की कोशिश है 5500 के बेचे। गरीब बंदों पे डालते हैं, जो बड़े सरमाएदार है उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। गरीब बंदा महंगाई नहीं करता, हमेशा सरमाएदार ही महंगाई कर रहा है। जिस पठान की तकरीबन लाख 2 लाख पेटी पड़ी है ना, वो डबल कमाई कर रहा है और आड़तीये मुताज है उनके, व्यापारियों के। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋਗੇ तो फिर हल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम इदरीसी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि टॉप ट्रेंड चल रहा है कि फ्रूट बाइकआउट, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है तो फ्रूट की जो प्राइस हैं वो ज़्यादा कर दी जाती, इंक्रीज़ कर दी जाती हैं। तो हम यहाँ पे फ्रूट वालों से जो सेल करते हैं उनसे पूछेंगे कि ये प्राइस क्यों ज़्यादा की जाती हैं। अदर कंट्रीज़ में जो है वो रमज़ान पैक ही दिया जाता है, बल्कि कीमतें जो हैं कम की जाती हैं। लेकिन हमारा इस्लामी मुल्क है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, लेकिन इसमें जो प्राइस हैं वो ज़्यादा की जाती हैं। हम यहाँ पे कुछ स्टॉल वालों से बात करेंगे और कुछ जो यहाँ से ख़रीदने आए हैं फ्रूट, उनसे भी बात करेंगे। आइए चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो बाइकआउट चल रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया अदर तंजीमों ने भी ये ऐलान किया है कि इसका बाइकआउट करते हैं, आपको पता है? जी पता है। कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत बड़ा। हाँ, कम जो है आपकी सेल हो रही है? सेल हो ही नहीं रही है जी, सौदे महंगे बहुत हैं, गाहक नहीं खा रहा। वो तंजीम ने जो बाइकआउट किया है उसकी वजह से या फिर महंगाई की वजह? महंगाई की वजह से, तंजीम की वजह नहीं है, बाइकआउट की वजह से नहीं हुआ, महंगाई की वजह है। ये क्या वजह है कि रमज़ान आते ही चीज़ों के जो रेट हैं वो आप अप कर देते हैं? हम नहीं करते, पीछे मंडी वाले कर देते हैं, जो आड़ती है ना वो कर देते हैं। आड़तियों को सोचना चाहिए कि सौदा रैत और मुनासिब दाम पे बेचना चाहिए। इसकी क्या वजह है, आप क्यों कर देते हैं? वो आपकी नज़र में क्या हो सकता है? नज़र में ये हो सकता है कि जो सेब 3000 के रखे हुए पठानों ने स्टोरों में, वो सेब अब बिक रहे हैं 5000 रुपये के। ठीक है, जिस पठान की तकरीबन लाख 2 लाख पेटी पड़ी है ना, वो डबल कमाई कर रहा है और आड़तीये मुताज हैं उनके, व्यापारियों के, कि हमारा व्यापारी टूट ना जाए। हमसे 5000 के एक ने बेचे, दूसरे की कोशिश है 5500 के बेचे। 350 रुपये किलो पेटियों में पड़ रहा है काला कुल्लू, तो 350 300 गाहक मांग रहा है। ये सेब क्या रेट दे? 350 में बेच रहा हूँ। 350 ये सेब? तो मैं गरीब बंदा तो हाथ ही ना लगाए, खा ही नहीं सकता। 350 ही पड़ता है। पहले दिन केला बेचा 2000 रुपये नुकसान हुआ है। तो ये हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? क्या कर सकती है हुकूमत? कंट्रोल करे मंडियों पे। गरीब पे क्यों आते हैं, मंडियों पे जाए। ज़्यादातर कहा जाता है कि स्टार वाले मजबूर हैं, गरीब आदमी मजबूर हैं। क्या बचता है इसमें? 24 घंटे में 1500 2000 बचे, क्या बचे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। फ्रूट सेल का जो है ना, फ्रूट वो उसका बाइकआउट किया जा रहा है, वो फ़र्क पड़ा है आपकी सेल में? सेल में फ़र्क तकरीबन ये तकरीबन साल 2 साल हो गया, फ़र्क है अभी नहीं, साल 2 साल ही हो गया, काम नहीं है, कारोबार नहीं, वो होने की वजह से कोई कस्टमर लेता नहीं है। अभी जो बाइकआउट चला है उससे आपको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? नहीं, फ़र्क तो मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, फ़र्क 2-3 साल हो गए हैं। ऊपर से मकरूज़ हो रहा हूँ, खर्चे बढ़ रहे हैं, काम है नहीं, कारोबार कम है, 1000-1200 रुपये आमदनी है, 3000 रुपये खर्चा हो जाता है, कहाँ जाएँ? कर्ज उठा लें, क्या करें? लेकिन आम दिनों की निस्बत रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो उसकी जो प्राइस है वो अप कर दी जाती है। दूसरे महीना हो गया है, महीना पहले भी केले का, अच्छे केले का 300 रेट था, अब भी 300 रेट है। पहले 1-2 रमज़ान रेट भरा था, 400 हुआ था, लेकिन फिर कम हो गया क्योंकि कस्टमर कम ले रहा, नहीं उठा रहा। 100 रुपये दर्जन का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये प्राइस क्यों अप होती है रमज़ानुल मुबारक में, आखिर क्यों? मुसलमान हो ना, मान के कमज़ोरी है इस वजह से। ये जो कहते हैं कि ये बेचने वाले जो हैं वो स्टॉल वाले वो आप करते हैं? मेरी बात सुन लें, सबसे पहले सस्ता अमरेरी वाले बेचते हैं, इनको महंगा सस्ते से, इनको अपनी दिहाड़ी से कर्ज है, इनको सस्ता मिलेगा कि सस्ता बेच के हम इसको रख के क्या करेंगे?
बताएं ये जो सा महंगाई करते हैं सरमायादार ही करता है। जिनके इतने इतने बड़े स्टोर हैं वो सीज़न में 2-2 हज़ार रुपये वाली पेटी लेकर, ये अभी मैं सेब की पेटी लाया हूँ 5,000 रुपये की सारी, तकरीबन 4 किलो ख़राब। किलो का क्या हिसाब? ये 400-380 रुपये किलो दे रहे हैं, तकरीबन 380 रुपये किलो पड़ता है। क्योंकि स्टोर के सेब है वो देखें ना डैमेज, इससे तो इफ्तारी नहीं होगी मैं कहूँ। वो वाइट वाला 200 है, हालांकि 180-90 रुपये किलो पड़ता है। वो जो सबसे नाकस है वो भी 200 रुपये किलो मिल रहा है। वो वाइट वाला सेब वाइट वाला नाकस तो नहीं, अच्छा है। नहीं, आखिर जब चीज़ें लेते हैं तो ये पहले 50 रुपये किलो इस तरह मिल जाते थे। पहले की बात छोड़े, पहले की तो 250 रुपये किलो था, अब 600 रुपये किलो क्यों है? लेकिन 50 रुपये पे दर्जन भी बेचते रहे, लेकिन महंगाई होगी अब हर बंदे के साथ। उनसे कहें वो सरमाएदार लगाते हैं पैसे, गरीब बंदा नहीं। ये रमज़ान में क्यों अप की जाती हैं पहले की निस्बत? भाई 1-2 पहले रमज़ान होता है, बाद में वही रेट होता है, ये बंदे की सोच है। ये आज से महीना पहले भी केला 300 ही था, सेब 400, 350 पहले वाला ही रेट है। पहला 1-2 रमज़ान महंगा होता है, बकाया रूटीन में आ जाता है, क्योंकि महंगाई हर बंदा फोल नहीं कर सकता। सर आप भी स्टॉल है आपका? नहीं जी, हमारा स्टॉल नहीं। लेने आए हैं कुछ? नहीं, बस वैसे देखने आए हैं कि महंगाई इतनी है कि क्या रेट दे रहे हैं, क्या गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता। अच्छा, बाईकाट हुआ है फिर भी लोग फ्रूट ले रहे हैं। 4 दिन का बाईकाट हुआ है सोशल मीडिया पर, तो फिर भी लोग फ्रूट ले रहे हैं। अगर हम मिल के इत्तेहाद के साथ अगर बाईकाट किसी चीज़ का करते हैं तो फिर करें, ताकि पता चले। बस यही हमारा एक अच्छा सलूक नहीं, एक सलूक हो, ये चीज़ पे देखें, मद्देनज़र रखें कि इतनी महंगाई क्यों है, गरीब आदमी तो खा नहीं सकता। रमज़ान शरीफ आगे पीछे कोई आदमी रमज़ान शरीफ नहीं खा सकता। गरीब आदमी को चाहिए कि रमज़ान शरीफ सस्ती चीज़ वो ले सकते, लेकिन महंगाई की वजह से गरीब आदमी नहीं खा सकता। गरीब आदमी के पास से ये सारा कुछ बैर है। रमज़ान में ये आप कर दी जाती हैं ज़्यादा। ये देखें कि इनका इतना काम होता था, महंगाई की वजह से इनका काम भी नहीं, खाली फारिग खड़े हुए हैं, कोई काम वगैरह नहीं है। तो अगर महंगाई कम हो तो गरीब आदमी भी ले सके, वो भी खुशहाल हों, रेडी वाले भी और गरीब आदमी भी। महंगाई होने की वजह से वो भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। वो देखे 400 रुपये किलो और वो 200 रुपये किलो, सर वो तो वो कौन लेगा? गरीब, वो ही कह रहा हूँ, देखे आपके सामने कोई आदमी नहीं ले रहा, वो फारिग खड़े हुए हैं। पहले वो भी खुशहाल थे, महंगाई होने की वजह वो ही परेशान है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहिए, गरीबों पे तरस करें। गरीबों पे आप देखें कि गरीब आदमी तरस रहे हैं फ्रूट खाने को। रमज़ान शरीफ का महीना है, कुछ देखें कि गरीब आदमी के मुंह में कुछ चला जाए, तो सब परेशान हैं। जी क्या कह रहे थे? भाई बाईकाट करने का फ़ायदा क्या होगा? सरमाएदार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये काम बाईकाट करेंगे कितना है, काम को बंद करेंगे, साथ में ये छापरों वालों का काम बंद नहीं होगा, ये बारदाना लकड़ों वालों का काम नहीं बंद होगा, ट्रांसपोर्ट का काम बंद नहीं होगा। जब तक हर चीज़ सस्ती होगी, महंगाई को कंट्रोल करें, सस्ती होगी तो कारोबार भी चलेगा। खुद महंगी कर रहे हैं, सरमायादार को चाहिए जब वो पैसा लाए और मार्केट में कम रेट पे दे, दुकानदारी हो। ये इस तरह काम ख़राब हो रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं। ये नहीं कि एक बंदे का काम बंद है और दूसरों का चलेगा, दूसरों का भी ऑटोमेटिक बंद होगा। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम आगे ख़रीदारी करेंगे, जब उनके पास पैसा जाएगा तो वो निज़ाम चलेगा ना सरकत। अब ये पैसा सरमाएदार लगा नहीं रहा, तो गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा मजदूरी कर रहा है और क्या कर रहा है, और आए दिन ये गरीब बंदों पे डालते हैं। जो बड़े सरमाएदार है उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये तो चाहिए ना मेन से, हमें सस्ता मिलता है तो हम सबसे पहले सस्ता। आप देखें स्ट्रॉबेरी का रेट इधर 200 से ऊपर है, वो 150 लगा रहा है, उसको 20-30 रुपये किलो में अगर वो सस्ते मिल गया वो आगे सस्ते बेच रहा है, उसको दिहाड़ी से कर्ज है। अब वो उस बंदे को बस 10,000 रुपये वो फ्रूट रख के बैठेगा तो वो उसको बेचेगा। उसकी कोशिश होगी यार मुझे 1,000-1,200 भी बच जाए, मैं इसको सेल करूँ। नहीं, सरमाएदार पास पैसा, वो कहेगा इसको रोक देता हूँ और उसको अपनी मर्ज़ी से दे दे। गरीब बंदा महंगाई नहीं करता, हमेशा सरमाएदार ही महंगाई कर रहा है। जी नाज़रीन, निकाल देखिए गरीब बंदा कर रहा है, ये गरीब बंदे के बाद मजदूर बंदा महंगाई नहीं करेगा, उसको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से कर्ज है। जी नाज़रीन, ये इनका कहना है कि जो पीछे सरमायादार बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये फ्रूट स्टोर किया हुआ है, तो उनका ये काम है कीमतें बढ़ाना। हम इसमें क्या कर रहे हैं? पीछे ऑलरेडी हमें जो है वो महंगी मिल रही हैं, तो हमने आगे महंगा ही बेचना है, क्योंकि हमने दिहाड़ी बनानी है। जिसको जिस रेट पे हम तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाहक है, उनका ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या देखते हैं कि फ्रूट बहुत महंगे हो गए हैं, रमज़ान मुबारक आते ही ये जो महंगाई की लहर दौड़ उठती है। तो भाई जी पीछे केड़े बड़े सरमायादार ने जमा करते हैं,
तो उन्होंने वजह तो महंगाई होती है, और कोई इतने महंगाई थोड़ी का होती है। नवाज शरीफ ना वो सही है, ना नवाज शरीफ सही है, ना इमरान खान सही है। एक सिर्फ 150 तो पहला आया सी दूजा सदर अजूब, उन्होंने बंदे ने कुत्ता कुत्ता क्या लै गया, सिर्फ वो बंदा आया, और बंदा को नहीं आया, ना कोई बंदा। ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋਗੇ तो फिर हल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। नहीं तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। जी नाजरीन, बाबा जी की जो कुछ तलख हकीकत भी थी कि आप जो सरमायादार हैं, बड़े हैं, उनको पकड़ेंगे तो ये जो कीमतें हैं काबू में आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। छोटों को इनको क्या, इनने दिहाड़ी लेनी है 2000, 3000, 400, 500, 600, ये दिहाड़ी होती है बच्चों के लिए। अगर आप ऊपर माफिया के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे तब तक आपका ये निज़ाम ठीक नहीं होगा।